वेलकम। आज हम क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म ये होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच हैव ग्रोथ, विच हैव रिप्रोडक्शन, विच हैव मेटाबॉलिज्म, विच हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और विच हैव कॉन्शियसनेस। अब हमें ये पता है ऑल ओवर द यूनिवर्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कैन लिव एनीवेयर, एनी प्लेस, कहीं पर भी कुछ भी। हॉट डेजर्ट में या कोल्ड एरियाज में भी जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी, तो वहां पर भी क्या देखने को मिलेगा हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो कोई कुछ भी हो। ठीक है, तो यही चीज पढ़ेंगे हम बेसिकली। तो हम फर्स्ट करेंगे ग्रोथ, जो इसके फैक्टर हैं। तो अब ग्रोथ में हम 4 फैक्टर पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, थर्ड वन इज लिमिटेड, फोर्थ वन इज अनलिमिटेड। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई ग्रोथ को 4 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि 4 फेज हमें ग्रोथ के देखने को मिलते हैं नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो हम अपने की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक, हमें यूं पता है कि हमारे शरीर के अंदर ड्यू टू एज एक्सटेंशन, बढ़ती हुई उम्र में हमारी भी एक ग्रोथ होती है, अंदर ही हड्डी का बढ़ना, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स का बढ़ना, बट वो एक पीरियड में आकर के रुक जाती है। तो वो लिमिटेड भी कह सकते हैं हम कि एक हाइट के अकॉर्डिंग रुक जाना। एक बच्चा है वो 5 फुट 8 इंच का होकर के उसकी हाइट रुक जाती है, तो वो लिमिटेड ग्रोथ हो गई उसकी। इंट्रिंसिक, उसकी बोन, या लगा लो मेरे एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे अंदर से जो बोन है वो एक बढ़ते हुए टर्म में आई, उसके बाद में वो रुक गई, तो जो वो ग्रोथ है अंदर वो तो हो जाएगी इंट्रिंसिक। और बाहर मेरी स्किन बढ़ रही है, ठीक है, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो जाएगी। लिमिटेड ग्रोथ यही है कि मैं एक एज पर आकर के मेरी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लाइक मेरी हाइट, ठीक है, वो लिमिटेड है। और अनलिमिटेड ये है कि जो सेल डिवीजन है वो रेगुलरली होता रहता है। प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है वो आती रहती है, ठीक है। लिमिटेड यही है, जो छोटे प्लांट आपने देखे होंगे सीजनल ब्रीडर्स, एक सीजन के दौरान में बाइनियल पेरेनियल देखे होंगे आपने कि वो ग्रोथ करते और खत्म हो जाते हैं। 3 टाइप के पढ़े भी होंगे आपने, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, ठीक है। तो ये ग्रोथ के बारे में था। अब हम सेकंड करते हैं रिप्रोडक्शन, लास्ट में लेता हूं। सेकंड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म यही है कि इसमें 2 टाइप के फेज आते हैं। 2 टाइप के फेज क्या आते हैं? एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म होता क्या है? एनाबॉलिज्म ये होता है, मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए और बी, ये बनाता है एक बी। कैटाबॉलिज्म इसी को उल्टा कर दे तो ये रिएक्टेंट है, ये टूट गया ए प्लस बी में। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये फेज होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर कि जो हमारे अंदर जो इतने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तोड़ना, ठीक है, उनको यूटिलाइज करना, ये मेटाबॉलिज्म का काम होता है। हमारे शरीर की जो वर्कआउट कैपेसिटी है वो भी मेटाबॉलिज्म के कारण कंट्रोल में होती है। तो एनाबॉलिज्म यही है, अगर मान लो जो हम एमिनो एसिड्स जो हमारे यूज होकर के प्रोटीन्स को जो बनाते हैं शरीर के अंदर भी, ठीक है, तो वो एक एनाबॉलिज्म है, ठीक है। ग्लूकोज का बनाना भी एनाबॉलिज्म है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसके बाद में वो ग्लूकोज, स्टार्च, इनमें जाकर के वो कंज्यूम होता है, इकट्ठा होता है, तो वो एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या है? अब वो ग्लूकोज जो है, हम जो भी वर्कआउट करेंगे, मान लो रनिंग कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? वो जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगा, जैसे पायरुवेट बनना, लैक्टिक एसिड बनना, मसल्स रिटार्डनेस,
थकान के कारण ऑक्सीजन कम हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये होता है भाई, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? एक सेल से। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर वो बात अलग है। अब मान लो इसमें दो टाइप के पढ़ते हैं, वैसे एक और है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर मैनी सेल। मैनी सेल का मतलब ये मोर देन 2 और मोर सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, और भी जो स्मॉल वायरस बैक्टीरिया है वो इसके अंदर आते हैं। मल्टीसेलुलर में हम जितने भी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, या हम यूं कहें जिन्हें हम नेक्ड आई से अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर मिलेंगे मोस्टली आप लोगों को। ठीक है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। आप आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, ये आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भी करा होगा। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब ट्रू। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ट्रू न्यूक्लियस क्लियरली डेफिनेट मैनर में। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर किसी ऑर्गेनिज्म है तो वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पहले। इसमें क्या होता है? लैक न्यूक्लियस, वेल नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस होता है कि हम क्लियरली उस चीज को नहीं बता सकते कि ये न्यूक्लियस है। तो ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो ये हो गए आपके, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, आप राइट डाउन करते जाना इन चीजों को। प्रोकैरियोटिक हो गया। अब कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस यहीं से बता देता हूं। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आ सकते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह कर भी जो भी चीज है मैं अपनी कॉन्शियसनेस विलिंग पावर के कारण कर रहा हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस है बेसिकली। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, तो उसमें कॉन्शियसनेस पढ़ा होगा कि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं, वो कॉन्शियसनेस होता है। अब दूसरी बात, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से। अब इसमें दो टाइप के आते हैं रिप्रोडक्शन। इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं आपके, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो मैं आज आपको रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा करके फिर कल अलग वीडियो डालता हूं। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो मैं पहले सेक्सुअल देख ले एक बार कि सेक्सुअल में क्या होता है कि पेरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, मेल प्लस फीमेल। मेल और फीमेल होते हैं सेक्सुअल में, यानी पेरेंट्स का होना जरूरी होता है। कैसे होते हैं? हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेल से स्पर्म आता है और फीमेल से ओवम, इसलिए हेट्रोगैमेट का है। क्योंकि जो गैमेट आता है मेल से वो स्पर्म होता है और फीमेल से ओवम। एसेक्सुअल के अंदर ए का मतलब हो गया अब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब सेक्सिस। इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है जो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देगा, यानी अराइज हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म उस अपने पेरेंट से। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम एग्जाम्पल। इसमें क्या है? सेक्सुअल में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है।
अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूज होना मेल और फीमेल गैमेट का, और रिजल्ट क्या देते हैं, वो जाइगोट का। तो यहाँ पर देखें आप, मेल, तो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, ये कैसा है एन प्लस में फीमेल गैमेट, ये कैसा है ओवम, ये भी क्या है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। हैप्लॉइड, एन का मतलब हैप्लॉइड सिंगल। उसके बाद में क्या होंगे, ये दोनों फ्यूज होंगे, तो जो फ्यूजन है इनका वो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या देगा हमें, जाइगोट का। जाइगोट कैसा, 2n डिप्लॉइड होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन, और फिर वो पूरी प्रोसेस जिसके अंदर एक पार्चुरेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, कहने का मतलब ये है एक एम्ब्रियो को एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने में टाइम लग करके इन्वायरमेंट में आना, ठीक है, वो किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल का, ठीक है। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, जो डायरेक्ट जन्म देते हैं। ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लेइंग द एग्स। तो ये चीज आप लिखते रहें, उतना अच्छा आप लोगों के लिए। अमीबा, पैरामीशियम हो गया, इसमें और कुछ इतना बताने का नहीं है, अब सेक्सुअल में कंप्लीट हो चुका है ये, तो आप ये सेक्सुअल पे आप ध्यान देना। अमीबा, पैरामीशियम ये बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें, एक इसका एक पार्ट बनता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, वेजिटेटिव नॉर्मली हम किस वर्ड के लिए यूज करते हैं, प्लांट। अब प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है कॉमनली, कि जैसे रोज होता है, तो जो गुलाब का फूल होता है पेड़, आप लोगों ने देखा होगा, वो यूं होता है, उसकी एक टहनी होती है, उसे कट कर देते हैं और उसे क्या कर देते हैं, बो देते हैं। बोने के बाद में वो एक स्टेम से एक न्यू प्लांट में अराइज हो जाता है। इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मोड कैसा है, एसेक्सुअल पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेल्स भी कह सकते हैं। एक पोटैटो की आपने आई बर्ड देखी होगी, उसको अगर हम जर्मिनेट करते तो वो न्यू प्लांट में अराइज हो जाती है। मनी प्लांट को आप कट करते हो और उगा देते हो, न्यू प्लांट में अराइज हो जाता है। ये किसका है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। तो एसेक्सुअल यही है भाई, आपको अभी मैंने बताया कि जिसमें पेरेंट्स अब्सेंट होते हैं, एक सिंगल पेरेंट होता है जो न्यू प्लांट मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बर्थ देता है। एक सिंगल इंडिविजुअल एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है। तो ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें होमोगैमेट होता है, एक सिंगल गैमेट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये समझिए आप और इसे राइट डाउन करिए। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।